हमारी चर्चा चल रही थी किसान आंदोलन के बारे में और अपन ने किसान आंदोलन में बिजोलिया पढ़ लिया। सबसे पहले पढ़ा बिजोलिया, बिजोलिया के बाद में अपन ने पढ़ा बेगू, बेगू और बेगू के बाद में पढ़ा बूंदी। ठीक, बूंदी। 3 किसान आंदोलन पढ़ लिए हमने। अब अगला आएगा हमारे किसान आंदोलन, वो आएगा चौथा, और चौथा आएगा अलवर किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन आएगा? अलवर किसान आंदोलन। अलवर और सीकर यानी शेखावाटी क्षेत्र के 2 किसान आंदोलन आज पढ़ेंगे अपन। तो बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन के बारे में। अलवर, अब अलवर पड़ता कहां है? अलवर, बात कर रहे हैं अलवर किसान आंदोलन के बारे में। तो अलवर में 80% भूमि कि अलवर में 80% भूमि क्या है? सरकारी है, जिसे अपन कहेंगे खालसा भूमि। कौन सी भूमि? खालसा भूमि। यानी अलवर में 80% भूमि कैसी है? खालसा है, मतलब हो गया कि सरकारी भूमि है। बची 20% भूमि, कितनी प्रतिशत? बची 20% भूमि वो है जागीर। कौन सी है? बची जो 20% भूमि है वो जागीर है। यह सरकार का अधिकार है और सरकार के नेतृत्व में हर साल इस भूमि की बोली लगती है। इसे अपन कहते हैं इजारा, इजारा पद्धति। कौन सी पद्धति कहते हैं? इजारा पद्धति कहते हैं, या इसे कहते हैं ठेका प्रणाली। ठेका प्रणाली, इजारा पद्धति कह दो या ठेका प्रणाली कह दो, एक ही बात है। और इस आंदोलन में सर्वाधिक राजपूतों ने भाग लिया। इस आंदोलन में सर्वाधिक राजपूतों ने भाग लिया। तो हमारे प्रश्न 2 ही बनते हैं इससे। पहला प्रश्न बनेगा एकमात्र आंदोलन जो खालसा भूमि में हुआ वो कौन सा हो गया? वो अपन का हो गया अलवर किसान आंदोलन। दूसरा जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि कौन से आंदोलन में सर्वाधिक राजपूतों ने भाग लिया? तो वो हो गया अलवर किसान आंदोलन। इसमें सर्वाधिक राजपूतों ने भाग लिया। और अब आगे आता है कि जो अलवर का शासक कौन था, कि अलवर का जो शासक था वो कौन था? तो अलवर का शासक था जय सिंह। कौन था? अलवर का शासक है जय सिंह। अब सभी के सभी राजपूत इकट्ठा होकर कहां गए? वो गए दिल्ली। कहां गए? कि सभी के सभी राजपूत इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर कहां गए? सभी के सभी इकट्ठा होकर गए दिल्ली। कहां गए? दिल्ली गए। और दिल्ली जाकर इस आंदोलन की जो हवा है उसको आगे फैलाएंगे। तो फैलाने का एकमात्र जरिया फेसबुक, ट्विटर होता है। लेकिन उस समय फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं था, तो क्या था? तो वो थी पत्रिका। कौन सी पत्रिका? पुकार पत्रिका। कौन सी पत्रिका है? पुकार पत्रिका। और पुकार पत्रिका के माध्यम से इसकी पुकार को आगे पहुंचाया, इसकी आवाज को और बुलंदी तक पहुंचाया। वो कौन सा आंदोलन हो गया? वो हो गया अलवर किसान आंदोलन। अलवर हो गया। और जो इस पुकार पत्रिका के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, तो इनका कोई ना कोई तो नेतृत्व कर रहा होगा। तो नेतृत्व किसने किया? कि दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली जाने के लिए जो नेतृत्व करेगा वो कौन करेगा? तो नेतृत्व कर रहा है, एक का नाम तो माधव सिंह है। माधव सिंह, एक का नाम माधव सिंह है और दूसरे का नाम है गोविंद। दूसरे का नाम क्या है? गोविंद है। और जैसे तैसे मिलकर इसको आंदोलन को थोड़ा बहुत सहारा मिला। और थोड़ा सहारा मिलते कहाँ आए? वापस आए अलवर। अलवर में कहाँ आए? नींबू और चीना में। कहाँ आए? नींबू चीना में। नींबू चना, नींबू चना, नींबू चना में आए अलवर में। नींबू चना में आया, यानी नींबू चना जो है वो अलवर में पड़ता है। तो नींबू चना में आए 14 मई 1925। 14 मई 1925 को किसानों की एक मीटिंग होती है। क्या होती है? किसानों की एक
मीटिंग होती है और मीटिंग होती है तो मीटिंग किसके खिलाफ हो रही है? यहाँ के शासक के खिलाफ हो रही है। तो यहाँ जो शासक है उसका नाम है जय सिंह। नाम क्या है? जय सिंह नाम है। और जय सिंह ने गोलियां चला दी जिसमें हजारों किसान मारे गए और इस आंदोलन की भयंकर निंदा की गई। किस आंदोलन की? भयंकर निंदा की गई। गांधी जी ने तो कहा था इस आंदोलन, विमोचन आंदोलन के बारे में कि डबल डायरिज्म। क्या कहा था? डबल डायरिज्म। कि गांधी जी ने तो इसे संज्ञा दे दी डबल डायरिज्म की। और जो रियासती अखबार निकलता है उस अखबार में कहा गया इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा जलियांवाला बाग कहा गया। और हमारे जो राम नारायण चौधरी है, कौन से चौधरी? राम नारायण चौधरी ने इसे नाम दिया निम्बू चना। कौन सा दिया? निम्बू चना नाम दिया। यह हो गया निम्बू चना किसान आंदोलन। अब अलवर का एक और आता है आंदोलन कि अलवर में यह सुअर पाले जाते थे। क्या पाले जाते थे? सुअर पाले जाते थे और इन सुअरों को मारने का अधिकार नहीं था। और ये बालन जोगड़ा फसल के अंदर घुसकर फसल को क्या कर देते? खराब कर देते या नष्ट कर देते थे। तो इसके विरोध में यह एक जाति रहती है, मेव जाति रहती है। मेव जाति जहां रहती है उस क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। तो यह मेव आंदोलन भी शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं मेव आंदोलन के बारे में। बात कर रहे हैं मेव आंदोलन। मेव आंदोलन कब हुआ? मेव आंदोलन हुआ 1932-33। 1932-33 में मेव आंदोलन हुआ। तो मेव आंदोलन हो रहा है तो इस आंदोलन का कोई ना कोई तो नेतृत्व करेगा। तो इसका जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व किसने किया? तो यासीन खां और मोहम्मद अली। यासीन खां और मोहम्मद अली इन दोनों ने इसका नेतृत्व किया। और यहाँ का जो राजा है, शासक है, उसका नाम है जय सिंह। जय सिंह के पास गए ये संगठन बनाकर और कहा कि हमें अलग संगठन बनाना है। कि कौन नेतृत्व कर रहा है? यासीन खां और मोहम्मद खां मिलकर लोगों को लेके गए और कहा कि अपन को अलग संगठन बनाना है। क्योंकि जो भी फसल होती है, फसल को तो खराब कौन कर देते हैं? या सुअर कर देते हैं। और इन सुअरों को मारने का अधिकार नहीं था। इस कारण इसके विरुद्ध में यहाँ किसान हुए, मेव जाति के किसान इकट्ठा हुए और जय सिंह के पास गए कि हमें अपना एक अलग संगठन बनाना है। और उस संगठन का नाम क्या है? अंजुमन खादिम उल इस्लामिक। अंजुमन खादिम उल इस्लामिक। अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संगठन की मांग की। और यह क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में कि अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संगठन की मांग किस आंदोलन में की गई? तो वो हो गया मेव आंदोलन। हालांकि उसमें मेव आंदोलन ऑप्शन में नहीं था, उसमें था अलवर आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अलवर किसान आंदोलन। और अलवर का तो हो गया मेव आंदोलन, तो हमारा टिक हो गया अलवर। अलवर आए तो ठीक है या मेव आए तो भी ठीक है। तो आप अलवर ना है ऑप्शन में, या अलवर भी दिया हुआ हो और मेव और निमुचना दिया हुआ हो तो अपन को मेव पे टिक करना है, या मेव ना हो तो अलवर पे टिक करना है। यह हो गया मेव आंदोलन। अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संगठन की मांग कर दी, नेतृत्व किया था इन दोनों यासीन खां और मोहम्मद अली ने। फिर धीरे धीरे ये आंदोलन क्या हो गया? सांप्रदायिक हो गया, यानी धर्म पे आ गया। 2-4 हिंदुओं ने मिलकर मुसलमानों के घर जला दिए, 2-4 मुसलमानों ने मिलकर हिंदुओं के घर जला दिया, दोनों हो गए बराबर। फिर धीरे धीरे यहाँ जो शासक था जय सिंह को यूरोप भेजा गया और जैसे तैसे करके इस आंदोलन को भी समाप्त किया गया। यह आंदोलन हो गया समाप्त। यह हो गया अपन का अलवर किसान आंदोलन कंप्लीट। अलवर किसान आंदोलन के बाद में अगला आएगा सिक्कर आंदोलन। सिक्कर कहां पड़ता है? यहाँ सिक्कर या शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन, ठीक है।
अब सीकर या शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ का शासक कौन है और सामंत कौन है। तो यहाँ का जो शासक है उसका नाम है मान सिंह। शासक का नाम मान सिंह है और सामंत का नाम एस के कॉलेज, यानी एस के को मतलब हो गया कल्याण सिंह है। कौन सा सिंह है? कल्याण सिंह है। सामंत का नाम कल्याण सिंह है। शासक हो गया मान सिंह और कल्याण सिंह हो गया सामंत। अब कोई भी आंदोलन है तो आंदोलन होने का कुछ ना कुछ कारण होता है, तो इसका भी कुछ कारण है। तो पहले कारण की बात करते हैं। पहला कारण हो गया लगान। पहला कारण लगान और लागबाजी तो सभी आंदोलन में थी। दूसरा कारण क्या आता है लगान के अलावा? दूसरा आता है जरीब में बदलाव। जरीब में बदलाव। जरीब क्या होता है? जरीब होता है कि मान लीजिए कि आपके पास 40 बीघा जमीन है। कितनी बीघा? 40 बीघा जमीन है और उसे रिकॉर्ड में बता दिया जाता है कि आपके पास 80 बीघा जमीन है। कितनी है? 80 बीघा जमीन है। अब जितनी ज्यादा जमीन होगी उसका कर भी तो उतना ज्यादा ही होगा टैक्स से, तो यह भी एक आंदोलन का कारण माना जाता है। और अगला आता है तीसरा कारण इजाफा कर। इजाफा कर। चौथा आ गया जकात कर। जकात कर। इजाफा कर हो गया, जकात कर हो गया। ये हो गए शेखावाटी आंदोलन के कारण। पहला मान सिंह हो गया यहाँ का शासक। सामंत का नाम कौन सा सिंह है? तो सामंत का नाम कल्याण सिंह। कल्याण सिंह हो गया। कारण हो गया लगान हो गया, जरीब में बदलाव हो गया, इजाफा कर हो गया और जकात कर हो गया। अब ये तो हो गए कारण। अब कोई भी आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो उसका नेतृत्व करता हमारे ध्यान में होना जरूरी है। तो इसका भी तो कोई ना तो नेतृत्व किया होगा। तो इसका नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व करने वाले का नाम कौन सा चौधरी है? तो राम नारायण चौधरी है। क्या नाम है? राम नारायण। राम नारायण चौधरी है। पहला नाम आ गया राम नारायण चौधरी। दूसरे का नाम है हरलाल सिंह खरवा। हरलाल सिंह खरवा। दूसरे का नाम है हरलाल सिंह खरवा। तीसरे का नाम है हरि नारायण। तीसरे का नाम क्या है? हरि नारायण। और चौथे का नाम है ठाकुर देशराज। क्या नाम है? ठाकुर देशराज। चौथे का नाम ठाकुर देशराज। पहला राम नारायण चौधरी, दूसरे का नाम हरलाल सिंह खरवा, तीसरे का नाम हरि नारायण, चौथे का नाम कौन सा ठाकुर है? ठाकुर देशराज है। कौन सा राज है? ठाकुर देशराज है। ये सभी आंदोलन के नेतृत्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले जलन किसको होगी? जलन होगी पड़ोसी को, और पड़ोसी इसका कौन है? कल्याण सिंह है, यानी सामंत को होगी। तो सामंत को जलन होगी तो सामंत क्या करेगा? राम नारायण चौधरी को शेखावाटी क्षेत्र में आने पर रोक लगा दी। कि राम नारायण चौधरी के शेखावाटी क्षेत्र पर आने पर रोक लगा दी। तो क्या रोक लगा दी तो शेखावाटी क्षेत्र में राम नारायण चौधरी नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा, लेकिन इनकी नाक में दम करेगा। दम कैसे करेगा? कि ये क्या करेगा कि लंदन का एक अखबार है डेली हेराल्ड, डेली हेराल्ड, लंदन के अखबार का नाम है डेली हेराल्ड। और डेली हेराल्ड में इस सीकर आंदोलन की खबर छापी तो इस आंदोलन की जो आवाज या गूंज सुनाई दी वो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सुनाई दी। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी गूंज सुनाई दी। कि लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी आवाज सुनाई दी। तो इसकी आवाज को उठाने वाला कौन था? तो वो था लॉरेंस। इसकी आवाज को किसने उठाया? तो आवाज को उठाया लॉरेंस ने। और लॉरेंस ने 15 मार्च 1935 को 15 मार्च 1935 को एक समझौता करता है। किन किन के बीच होगा समझौता? एक तो किसानों के बीच होगा, क्योंकि आंदोलन भी किसान कर रहे हैं। तो होगा एक तो किसानों के बीच, एक होगा स्थानीय प्रशासन के बीच।
स्थानीय प्रशासन, किसानों तथा स्थानीय प्रशासन के बीच समझौता होता है और यह आंदोलन हो जाता है समाप्त। आंदोलन हो गया समाप्त। अब आंदोलन हो गया समाप्त, लेकिन एक दो बातें और है कि इतनी जल्दी आंदोलन समाप्त कैसे हुआ, तो एक दो पॉइंट और है। पहला पॉइंट आता है क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन। क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन होता है 1931 में। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि भाई आंदोलन हो रहा है शेखावाटी का, इतना जल्दी समझौता हो गया 15 मार्च 1935 को, तो क्या कारण है कि इतनी जल्दी हो गया? तो पहला कारण में आता है क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन होने के कारण। दूसरा, प्रजापति महायज्ञ का आयोजन होने के कारण यह भी होता है 1934 में। और इस यज्ञ का जो आयोजन करने वाला है उसका नाम कौन सा ठाकुर है? उसका नाम है ठाकुर देशराज। कौन सा राज है? ठाकुर देशराज है। ठाकुर देशराज ने इसको आयोजन किया। और जो तीसरा पॉइंट आता है कारण का, वो आता है चिड़ावा सेवा समिति। चिड़ावा सेवा समिति का यह होता है 1918 में। यह होता है 1918 में। और यह हमारा सीकर आंदोलन हो जाता है कंप्लीट। सीकर आंदोलन हो गया, अलवर आंदोलन हो गया। अब एक दो छोटी मोटी और घटनाएं। अट्राथल महिला सम्मेलन कब होता है? 25 अप्रैल 1934 को। 25 अप्रैल 1934 को होता है कटरातल महिला सम्मेलन की थी किशोरी देवी ने। कौन सी देवी ने? किशोरी देवी ने अध्यक्षता की। और इनके नेतृत्व में 1000 महिलाओं ने भाग लिया। 1000 महिलाओं ने भाग लिया। कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 1000 महिलाओं ने भाग लिया। दूसरा आता है जयसिंहपुरा हत्याकांड। यह होता है 21 जून 1934 को। जयसिंहपुरा जो हत्याकांड है वो होता है 21 जून 1934 को। इसमें सामंत का भाई रहता ईश्वरी सिंह को सजा होती है, यानी राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जिसमें आरोपियों को सजा हुई। जिसमें आरोपियों को सजा होने वाला कौन सा है? वो हो गया जयसिंहपुरा हत्याकांड। तीसरा आता है कुंदन कांड। यह होता है 25 अप्रैल 1935 को। पहला है कटरातल महिला सम्मेलन, यह होता है 25 अप्रैल 1934 को। और जो कुंदन कांड है कुंदन गांव सीकर का, उसमें हो गया 25 अप्रैल 1935। इसमें 34 है और इसमें 35 है, 1 साल का फर्क है। ठीक है। कुंदन कांड यानी कुंदन गांव की घटना है। और यहाँ जो नेतृत्व करती है वो कौन सी देवी करती है? दापी देवी करती है। और एक अंग्रेज अधिकारी रहता है वेब। अंग्रेज अधिकारी का नाम है वेब। वेब ने गोलियां चलाई तो राम नारायण चौधरी ने पूछा कि गोलियां चलाई तो चलाई कैसे तूने? तो राम नारायण चौधरी ने कहा कि मैं इसकी खबर लंदन के डेली हेराल्ड में छापूंगा। किस में छापूंगा? कि लंदन के जो डेली हेराल्ड है उसमें इसकी खबर छापूंगा। और इसकी गूंज सुनाई दी लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में। अगला आता है खूड़ी हत्याकांड है 22 मार्च 1935 को। 22 मार्च 1935 को ये हो गए हमारे आंदोलन कंप्लीट। सीकर का यानी शेखावाटी हो गया और अलवर का हो गया। यहां तक की जानकारी सबके खोपड़ी में सेव हो गई होगी। आगे की चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार और जय हिंद।